जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम रेलवे एग्जाम्स के लिए साइंस को करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों इस रेलवे सीरीज में हम लोग प्रीवियस ईयर प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो का स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहला प्रश्न दिया हुआ है, ब्रोमीन अधातु कक्षीय ताप पर तरल अवस्था में होता है। दोस्तों ब्रोमीन जो है एकमात्र अधातु है जो कक्षीय ताप पर तरल अवस्था यानी कि द्रव अवस्था में रहता है। आगे दिया है, सोडियम धातु केरोसिन में संग्रहित होती है। दोस्तों सोडियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है क्योंकि सोडियम जो होता है बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। आगे दिया है, ओम का नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और सिरों में विभवांतर के बीच संबंध बताता है। तो दोस्तों इसको भी ध्यान रखिएगा, ओम के नियम से हम लोग धारा और सिरों में विभवांतर के बीच संबंध को जानते हैं। जैसे दोस्तों ओम के नियम के अनुसार भी जो है ये आई के समानुपाती होता है और इसी समानुपाती घटाकर इक्वल टू का साइन आ जाता है और एक कंस्टेंट के रूप में आर आ जाता है। तो दोस्तों ओम के नियम से भी और आई के बीच में संबंध दर्शाया जाता है और आर जो है ये एक नियतांक के रूप में आता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ओम के नियम में जो आर यानी कि जो प्रतिरोध है ये नियतांक के रूप में आता है। आगे दिया है, जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होती है तो नियमित परावर्तन की घटना घटती है। इसको भी ध्यान रखिए दोस्तों, जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होती है तो नियमित परावर्तन की घटना घटती है। आगे दिया है, टेस्टिस में से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मुक्त किया जाता है। दोस्तों टेस्टिस जो होता है ये पुरुषों में पाया जाता है और इसी से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है मुक्त होता है। दोस्तों टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ही पुरुषों में पुरुषत्व का गुण आता है, अर्थात आवाज़ का भारीपन होना, दाढ़ी मूंछ का आना इसी के कारण होता है। आगे दिया है, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाती है। दोस्तों समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की जो दर होती है उसको वेग कहा जाता है, अर्थात S2 माइनस S1 अपन में T ये वेग के बराबर में होता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे दिया है, वाशिंग सोडा के एक अणु में जल के 10 अणु उपस्थित होते हैं। दोस्तों वाशिंग सोडा का जो अणु सूत्र होता है वो Na2CO3 इंटू 10 होता है, Na2CO3 इंटू 10। तो इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें H2O के यानी कि जल के 10 अणु जो है मौजूद हैं। आगे दिया है कि गति का द्वितीय समीकरण स्थिति समय के बीच संबंध प्रदान करता है। गति का जो द्वितीय समीकरण होता है दोस्तों वो स्थिति समय के बीच संबंध को प्रदान करता है। साथ ही दोस्तों गति के तीनों समीकरण को आप जानते होंगे। पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी, पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए सी। दूसरा है s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, 1/2 ए टी स्क्वायर होता है। और तीसरा जो है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a होता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ये तीनों नियमों को अब तीनों समीकरणों को दोस्तों ध्यान रखिएगा। v बराबर यू प्लस ए टी और दूसरा है s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर और तीसरा है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as। तीनों समीकरणों को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर द्वितीय समीकरण को पूछा है तो स्थिति और समय के बीच संबंध प्रदान करता है। आगे दिया है, जब वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। दोस्तों जब वस्तु की गति जो है दोगुनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, क्योंकि दोस्तों गतिज ऊर्जा के बराबर 1/2 m इंटू वी स्क्वायर होता है, जहाँ पर m जो है द्रव्यमान को दर्शाता है और v वेग को दर्शाता है। तो वी स्क्वायर हो जाता है, v को दोगुना करेंगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 4 गुना गतिज ऊर्जा हो जाएगी। आगे दिया है, भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। इस तंत्र को नाल कहा जाता है। इस तंत्र को दोस्तों गर्भनाल कहा जाता है या प्लेसेंटा भी इंग्लिश में कहा जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा, इसको इंग्लिश में प्लेसेंटा भी कहा जाता है और हिंदी में गर्भनाल कहा जाता है। आगे दिया है कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग परिवर्तित नहीं होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को दोस्तों जो पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का जो रंग है वो परिवर्तित नहीं होता है। साथ ही दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा भी कहते हैं। इसका जो अणु सूत्र है NaHCO3 होता है। इसको भी ध्यान रखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट इसको खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। इसका अणु सूत्र NaHCO3 होता है। आगे दिया है कि देवदार पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं।
देवदार पौधे में दोस्तों आवरण रहित जो है बीज पाए जाते हैं, अर्थात बीज के चारों तरफ कोई आवरण नहीं रहता है। आगे है उर्वरीकरण के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। उर्वरीकरण के परिणाम स्वरूप दोस्तों युग्मनज का निर्माण होता है। आगे है प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने में टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता है। दोस्तों प्रकाश जो बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। दोस्तों टंगस्टन धातु का गलनांक जो है उच्च होता है। इसका गलनांक लगभग 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका गलनांक लगभग 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी के कारण इसको बल्ब के फिलामेंट में प्रयोग किया जाता है। आगे दिया है पक्षी वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है। दोस्तों पक्षी वर्ग के प्राणियों का जो रक्त होता है वो गर्म होता है, अर्थात बाहर के वातावरण के कारण, बाहर के सर्दी या गर्मी के कारण इनका जो शरीर का जो तापमान होता है वो परिवर्तित नहीं होता है, वो निश्चित रहता है। उसी तरह दोस्तों मनुष्य का भी रक्त जो है गर्म होता है, वो भी जो है उसका भी शरीर का तापमान बाहर के तापमान से परिवर्तित नहीं होता है। तो दोस्तों आप जानते होंगे कि मनुष्य का जो शरीर का ताप होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे दिया है वेग और समय के बीच संबंध दर्शाने वाला समीकरण v बराबर यू प्लस ए टी है। दोस्तों v बराबर यू प्लस ए टी वेग और समय के बीच के संबंध को दर्शाता है। साथ ही दोस्तों ये गति के समीकरण का ये पहला नियम है। ये दोस्तों गति का पहला समीकरण है v बराबर यू प्लस ए टी। आगे दिया है मानव पाचन तंत्र में यकृत से पीत रस का स्राव होता है। दोस्तों मानव पाचन तंत्र में यकृत से पीत रस का जो है स्राव होता है। पीत रस दोस्तों वसा को तोड़ देता है। वसा का दोस्तों पायसीकरण करता है, अर्थात वसा को ये तोड़ने का काम करता है। आगे दिए हैं पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल तांबे की छड़ में अधिकतम होता है। दोस्तों पदार्थ के कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है वो तांबे की छड़ में अधिकतम होता है। आगे दिया है धातु कर्म अयस्क से धातुओं को निकालने की एक प्रक्रिया है। धातु कर्म अयस्क से धातुओं को निकालने की एक प्रक्रिया है। आगे दिया है डीएनए आनुवंशिक गुणों का वाहक होता है। डीएनए दोस्तों आनुवंशिक गुणों का वाहक होता है। डीएनए का दोस्तों पूरा नाम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। इसको ध्यान रखिएगा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। आगे दिया है उत्कृष्ट गैसें समूह 18 के तत्व हैं। उत्कृष्ट गैसें दोस्तों समूह 18 के तत्व हैं। ये दोस्तों इनको इंग्लिश में इनर्ट गैस भी कहा जाता है या फिर अक्रिय गैस भी कहा जाता है, क्योंकि वो किसी भी अन्य तत्वों से अभिक्रिया नहीं करते हैं। आगे दिया है त्वरण की एसआई इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। त्वरण की एसआई इकाई दोस्तों मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। आगे है फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता कम हो जाती है। फ्लोरीन से दोस्तों क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता जो है कम हो जाती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है वो कम हो जाती है। आगे दिया है कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग धारा की दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। दोस्तों गैल्वेनोमीटर जो है ये धारा की दिशा का पता लगाता है। साथ ही दोस्तों गैल्वेनोमीटर के द्वारा जांच किया जाता है कि किसी उपकरण में धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं, अर्थात ये सूक्ष्म धारा को मापने का काम करता है। जबकि दोस्तों अमीटर जो है वो भी धारा को मापता है, वो अधिकतम धारा को मापने का कार्य करता है। आगे दिया है जंग का रासायनिक सूत्र Fe2O3 XH2 होता है। जंग का दोस्तों रासायनिक सूत्र जो है Fe2O3 इंटू XH2O होता है। आगे है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को आइरिस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को दोस्तों आइरिस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। साथ ही दोस्तों और नेत्र में रंग जो है वो आइरिस के द्वारा ही निर्धारित होता है। आगे दिया है वनीला का उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जा सकता है। दोस्तों वनीला का जो उपयोग है वह सुगंध संकेतक के रूप में किया जा सकता है, अर्थात दोस्तों वनीला का गंध परिवर्तित करके अम्ल या क्षार को जांच किया जा सकता है। यदि व्यक्ति दृष्टिबाधित है, यदि कोई व्यक्ति अंधा है अर्थात दृष्टिबाधित है, तो वनीला के द्वारा अम्ल और क्षार की पहचान कर सकता है उसको सुगंध से। आगे दिया है पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार जो है 98 न्यूटन होगा। क्योंकि दोस्तों भार जो है बल कहीं जैसा होता है और बल बराबर F बराबर a में होता है, और यहाँ पर m जो है द्रव्यमान है जो कि 10 दिया हुआ है, और यहाँ पर a यानी त्वरण यानी कि गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। तो गुरुत्वीय त्वरण जो है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 न्यूटन आ जाएगा।
आगे दिया है सूर्य द्वारा उत्सर्जित पराबैंगनी विकिरण हानिकारक विकिरण है। दोस्तों सूर्य के द्वारा जो उत्सर्जित पराबैंगनी किरण होता है वो हानिकारक होता है, क्योंकि दोस्तों उससे स्किन कैंसर भी हो सकता है और साथ ही दोस्तों त्वचा संबंधित कई बीमारियां भी पराबैंगनी किरणों के कारण हो सकती हैं। आगे है परमाणु संख्या 56 वाला तत्व एस ब्लॉक से संबंधित है। परमाणु संख्या 56 वाला तत्व जो है दोस्तों वह एस ब्लॉक से संबंधित है। आगे है एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग पुष्प में स्थित होते हैं। एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग जो है वो पुष्प में स्थित होते हैं। आगे दिया है लार ग्रंथि से एमाइलेज एंजाइम स्रावित होता है। लार ग्रंथि दोस्तों एमाइलेज एंजाइम जो है स्रावित होता है, जो कि स्टार्च का पाचन करता है। आगे दिया है किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। दोस्तों जो दर्पण का फोकस दूरी होता है, गोलीय दर्पण का फोकस दूरी वो वक्रता त्रिज्या आर के आधी होती है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। आगे दिया है संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होता है, इसलिए संवेग जो है एक सदिश राशि है। संवेग में दोस्तों परिमाण और दिशा दोनों होता है, जिस वजह से ये सदिश राशि है। संवेग को दोस्तों पी से सूचित करते हैं और पी बराबर एम इंटू भी होता है, जहाँ पर एम द्रव्यमान और भी जो है वेग होता है। आगे दिया है विद्युतीय विगलन धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। विगलन का अर्थ होता है दोस्तों गलना, तो विद्युतीय विगलन जो है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, उस पर आधारित होता है। आगे दिया है सोडियम धातु शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है। दोस्तों सोडियम और पोटेशियम दोनों ही बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है। सोडियम और पोटेशियम दोनों ही बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है, जिस वजह से यह ठंडे जल के साथ भी उग्र रूप से अभिक्रिया कर लेते हैं, जबकि अन्य तत्व जो होते हैं वो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाते हैं। आगे दिया है पक्षी वर्ग के प्राणी गर्म रक्त के होते हैं। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा दोस्तों कि पक्षी वर्ग के जो प्राणी होते हैं और साथ ही स्तनधारी जीव भी ये गर्म रक्त वाले होते हैं। आगे है संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहाँ वायु दाब उच्च होती है। संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहाँ पर वायु दाब जो है वो उच्च होता है। आगे दिया है पाचन के दौरान पीत की भूमिका वसा का पायसीकरण होता है। दोस्तों पाचन के दौरान पीत रस जो है ये यकृत के द्वारा स्रावित होता है और पीत रस जो है वसा का पायसीकरण करता है। पायसीकरण का अर्थ होता है उसको तोड़ने का कार्य करता है। आगे दिया है धोवन सोडा के एक अणु में पानी के 10 अणु जो है उपस्थित रहते हैं। दोस्तों इसको भी हम लोगों ने पीछे में पढ़ा कि धोवन सोडा का सूत्र जो है Na2CO3 × 10 होता है, जिसमें 10 अणु जल के उपस्थित रहते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।